गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनबी क्लासेस 2। आज मैं आपको गीतिका हिंदी पाठमाला क्लास 7 बुक मैजिक का पाठ 8 बताने वाली हूँ। पाठ 8 का नाम है सुभागी। सुभागी का लिखित, मौखिक, लिखित और साथ में इसके टोटल एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ कमेंट भी करें ताकि उन्हें भी स्टडीज़ में हेल्प मिल सके। तो इसकी कुछ झलकियां हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो चलिए इसके मौखिक से स्टार्ट करते हैं। मौखिक का पहला प्रश्न है, तुलसी महतो पर अचानक क्या विपदा आ गई थी? तो उत्तर है, तुलसी महतो की पुत्री सुभागी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। प्रश्न ख, लोग तुलसी महतो पर किस बात के लिए दबाव डाल रहे थे? उत्तर होगा, लोग तुलसी महतो पर सुभागी की दूसरी शादी कर देने का दबाव डाल रहे थे। प्रश्न ग, सुभागी के जीवन का एक लक्ष्य क्या था? सुभागी के जीवन का मुख्य लक्ष्य था सज्जन सिंह से लिया गया ऋण चुकाना। प्रश्न घ, सुभागी 30वें दिन कितने रुपए लेकर सज्जन सिंह के पास जाती थी? उत्तर होगा, सुभागी 30वें दिन 300 रुपए लेकर सज्जन सिंह के पास जाती थी। प्रश्न अंग, सज्जन सिंह कौन थे? उत्तर होगा, सज्जन सिंह गांव के मुखिया थे। अब लिखित प्रश्न आते हैं। प्रश्न क, रामू अपनी बहन सुभागी से क्यों चिढ़ता था? उत्तर होगा, सुभागी निस्वार्थ भावना से अपने माता पिता की सेवा करती रहती, घर का सारा काम संभालती, खेतों में भी काम किया करती। सुभागी की प्रतिष्ठा गांव में बढ़ती जा रही थी। यह सब देखकर रामू अपनी बहन सुभागी से चिढ़ता रहता था। प्रश्न ख, रात को लेटते समय तुलसी को कौन सी पुरानी बात याद आ गई थी? उत्तर होगा, रात को लेटते समय तुलसी को यह बात याद आई कि रामू के जन्म पर उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था, परंतु सुभागी के जन्म के समय घर में रुपए होते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी तक खर्च नहीं की थी। प्रश्न ग, जब सुभागी ने रामू को तुलसी की दशा बताई तो उसने क्या किया? उत्तर होगा, जब सुभागी ने रामू को तुलसी महतो की दशा बताई तो रामू ने झिड़कते हुए सुभागी से कहा, मैं कोई डॉक्टर हकीम नहीं हूँ जो देखने जाऊँ। जब अच्छे थे तब तुम उनकी लाडली थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। यहाँ पर की छूट गया है प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ग, कैसे कह सकते हैं कि सुभागी के जीवन का लक्ष्य सज्जन सिंह के पैसे चुकाना था? उत्तर होगा, माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया था कि सज्जन सिंह का कर्ज चुकाना। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझकर काम करते रहती और हर महीने के 30वें दिन 300 रुपये लेकर सज्जन सिंह के पैसे चुकाने जाती थी। इस प्रकार मेहनत करके सुभागी ने कर्ज की आखिरी किस्त चुकाई। प्रश्न अंग, सज्जन सिंह ने सुभागी से क्या प्रार्थना की थी? उत्तर होगा, सुभागी के अच्छे स्वभाव को देखकर सज्जन सिंह ने उसे अपनी बहू बनाने का निश्चय किया। सज्जन सिंह ने सुभागी से कहा कि तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर इसे पवित्र करो। मैं जात पात नहीं मानता। मेरा बेटा तुम्हारी बहुत बड़ी प्रशंसा करता है। तुम मेरे आग्रह को मना मत कर देना। तो बच्चों, ये था पाठ 8 सुभागी का मौखिक प्रश्नोत्तर और लिखित प्रश्नोत्तर। अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ नंबर 3, इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो पहला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सुभागी किसकी लड़की थी? तुलसी महतो की। चलिए, तुलसी महतो के लड़के का नाम क्या था? रामू। सुभागी सज्जन सिंह के कितने रुपए लेकर देनदार थी? 3000। अंत में सुभागी का विवाह किससे हुआ? सज्जन सिंह के पुत्र से। चलिए खाली स्थान भरते हैं हम लोग। सुभागी ने घर का सारा काम संभाल लिया। रामू के जन्म के समय रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था, लेकिन वही सुभागी के जन्म पर एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं किया था। सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। डैश ने जल्द ही खाट पर
डाल दिया, दुर्बलता, दुर्बलता ने जल्दी घाट पर डाल दिया। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ और नहीं में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला कौन नंबर, तुलसी माँ तो अपनी लड़की सुभागी से घृणा करते थे। नहीं। रामू कामचोर और आवारा था। हाँ। रामू अपनी बहन सुभागी से बहुत प्रेम करता था। नहीं। पति के देहांत के बाद लक्ष्मी का दाना पीना छूट गया था। हाँ। सुभागी ने सज्जन सिंह के रुपए चुका दिए थे। हाँ। चलिए इसके बाद गद्यांश है। गद्यांश बहुत इजी है, आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है भाषा ज्ञान का 1 नंबर। आपको नीचे दिए गए संधि विच्छेद करके संधि के प्रकार भी लिखना है। सूर्यास्त सूर्य जोर अस्त स्वर संधि है। उद्घाटन उत जोर घाटन व्यंजन संधि है। रजनीश रजनी जोर इस स्वर संधि है। मनोबल मनः जोर बल विसर्ग संधि है। आगे आपको क्या करना है, निर्देश अनुसार आपको वाक्य को बदलकर फिर से दोबारा सेंटेंस लिखना है। जैसे सबने सुभागी की तारीफ की, तो इसका उत्तर क्या होगा, किसने सुभागी की तारीफ की। आपको प्रश्नवाचक बनाना था ना। नेक्स्ट, भैया भगवान तुम्हें सुखी रखे। भैया भगवान तुम्हें सुखी रखे। गौ नंबर, कुल 3000 रुपये खर्च हुए। प्रश्नवाचक बनाना है आपको। कुल कितने रुपए खर्च हुए। गौ नंबर, मैं जात पात में विश्वास करता हूँ। निषेध वाचक में करना, निषेध वाचक में नहीं, नो, ये सब यूज होता है। तो मैं जात पात में विश्वास नहीं करता हूँ, यानी कि नहीं का उपयोग हुआ यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते, आगे हम लोग देखते हैं। 3 नंबर में लिखा हुआ है, रंगीन शब्दों के स्थान पर समानार्थक शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। मतलब जो भी रंगीन शब्द है उसका समानार्थक शब्द आपको बनाना है। सुभागी को सबने आशीर्वाद दिया, तो आप क्या लिख सकते हैं, सुभागी को सबने आशीष दिया। सज्जन सिंह उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। सज्जन सिंह उसे अपने सदन की बहू बनाना चाहते हैं। घर का सदन भी होता है, बनाना चाहते थे। उसके बाद लिखा हुआ है, 7 दिन से बुखार नहीं उतरा। उत्तर होगा 7 दिवस से बुखार नहीं उतरा। वह न मेरा पिता है न मैं उसका बेटा हूँ। वह न मेरा बाप है न मैं उसका पुत्र हूँ। तो बच्चों ये था इस पार्ट का प्रश्न उत्तर और पूरा एक्सरसाइज। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और मैं अब इस क्लास 7 का गीतिका बुक मैजिक का नेक्स्ट चैप्टर 9 जिसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, तो इसका मैं प्रश्न उत्तर जल्द ही लाऊंगी। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। तो मुझे प्लीज़ कमेंट लिखे, मुझे भी सपोर्ट करें, मुझे भी आपसे हेल्प चाहिए, सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड बी क्लास 2।